राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। लड्डू गोपाल जी की सेवा में एक दर्पण सेवा भी आती है जो लड्डू गोपाल जी को देनी चाहिए। लड्डू गोपाल जी बाल स्वरूप में हैं तो उन्हें स्नान कराना, भोग लगाना, वस्त्र पहनाना, श्रृंगार कराना, श्रृंगार कराने के बाद दर्पण दिखाना, यह सेवा मुख्य रूप से लड्डू गोपाल जी को दी जाती है। तो चलिए जानते हैं कि लड्डू गोपाल जी को दर्पण सेवा कैसे देनी चाहिए। श्रृंगार कराने के बाद लड्डू गोपाल जी को दर्पण जरूर दिखाया जाता है। दर्पण देखने से वह अपना श्रृंगार को देखते हैं कि आज उन्होंने कैसा श्रृंगार करके रखा है। दर्पण सेवा से वह बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। लड्डू गोपाल जी की जब प्राण प्रतिष्ठा होती है तब भी लड्डू गोपाल जी को दर्पण सेवा दी जाती है और तभी से लड्डू गोपाल जी इस दर्पण सेवा से बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। हमने यहाँ पर केशव बाबू को स्नान करा दिया है। अब उन्हें वस्त्र पहनाएंगे और उन्हें इत्र लगाएंगे। दर्पण सेवा से जुड़ी हुई एक कथा भी है कि कैसे भगवान भक्त से प्रसन्न हो गए। केवल दर्पण सेवा देने से कैसे भगवान भक्त से प्रसन्न हो गए। एक बार की बात है, एक गांव था जिसमें एक महिला अपनी बहू के साथ रहती थी और वह लड्डू गोपाल जी की बहुत बड़ी भक्त थी। लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना, श्रृंगार करना, भोग लगाना, वस्त्र पहनाना, यह सब सेवाएं वह लड्डू गोपाल जी को दिया करती थी। लड्डू गोपाल जी उन सेवाओं से उनसे बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो गए थे। एक बार सास को कहीं तीरथ पर जाना पड़ा और उसने सेवा अपनी बहू को सौंप दी। बहू से कहा कि लड्डू गोपाल जी को स्नान कराए, वस्त्र पहनाए और दर्पण दिखाए। दर्पण दिखाने के बाद जब लड्डू गोपाल जी प्रसन्न हो जाए तो उन्हें भोग जरूर लगाए। अगले दिन से बहू ने सेवा प्रारंभ कर दी। पहले उसने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराया, वस्त्र पहनाया और दर्पण दिखाने लगी। लेकिन दर्पण देखकर प्रभु प्रसन्न नहीं हुए। ठंड का महीना चल रहा था। लड्डू गोपाल जी बहू के हाथों से दर्पण देखकर प्रसन्न नहीं हुए। तो बहू ने सोचा कि आखिर लड्डू गोपाल जी क्यों नहीं प्रसन्न हो रहे, दर्पण देखने से क्यों नहीं मुस्कुरा रहे। बहू ने एक बार फिर से दर्पण लड्डू गोपाल जी को दिखाया लेकिन तब भी वह प्रसन्न नहीं हुए। बहू ने सोचा कि लगता है कि श्रृंगार में ही कोई कमी रह गई है। बहू ने फिर से लड्डू गोपाल जी को उठाया। ठंड के महीने में लड्डू गोपाल जी को दोबारा स्नान करा दिया। फिर से अच्छी सी पोशाक पहनाई, श्रृंगार किया और दर्पण फिर से दिखाने लगी। लेकिन तब भी लड्डू गोपाल जी प्रसन्न नहीं हुए। ना ही लड्डू गोपाल मुस्कुराए और ना ही लड्डू गोपाल जी प्रसन्न हुए। फिर से उसने वही क्रम दोबारा दोहराया। लड्डू गोपाल जी को स्नान कराया, फिर से वस्त्र पहनाए और फिर से लड्डू गोपाल जी को दर्पण दिखाया। लेकिन फिर भी लड्डू गोपाल जी नहीं प्रसन्न हुए। ऐसा क्रम करते करते उसे 12 बार हो गए थे, लेकिन 12 बार में अभी तक लड्डू गोपाल जी ने मुस्कुराया नहीं था। सुबह से लगाकर रात भी हो गई, लड्डू गोपाल ने दर्पण देखकर मुस्कुराया नहीं। लड्डू गोपाल जी से शाम तक स्नान करते करते थक गए और उन्हें भूख भी लगने लगी। लेकिन लड्डू गोपाल जी भी हठीले थे, वो मुस्कुरा ही नहीं रहे थे। महिला ने लड्डू गोपाल जी को 13 बार स्नान कराया, वस्त्र पहनाया, श्रृंगार किया और 13 बार लड्डू गोपाल जी को दर्पण सेवा दी। लड्डू गोपाल जी ने सोचा कि अब तो मुस्कुराना ही पड़ेगा, नहीं तो अगला दिन हो जाएगा और हमें भोजन करने को नहीं मिलेगा। लड्डू गोपाल जी दर्पण देखकर मुस्कुराने लगे। यह देखकर बहू को बहुत ही प्रसन्नता हुई। लड्डू गोपाल जी उसकी सेवा से प्रसन्न हो गए हैं और लड्डू गोपाल जी मुस्कुराने लगे हैं। 1 महीने तक वो बहू ऐसे ही सेवा करती रही लड्डू गोपाल जी से और लड्डू गोपाल जी उससे बहुत ही प्रसन्न हो गए। लड्डू गोपाल जी उसकी सेवा से बहुत ही प्रसन्न हो गए थे। सास जब लौट कर आई तो उसने लड्डू गोपाल जी की सेवा अगले दिन से प्रारंभ करी। स्नान कराया, वस्त्र पहनाया और दर्पण देखकर मुस्कुराए नहीं। लड्डू गोपाल जी साक्षात प्रकट हुए और कहने लगे कि यह दर्पण सेवा तो मैं तुम्हारी बहू से ही लूँगा, क्योंकि उसकी सेवा से ही मैं पहली बार मुस्कुराया हूँ, तो यह सेवा तो मैं उसी से ही लूँगा। बहू यह सब सुनकर बहुत ही प्रसन्न हो गई। तब से लड्डू गोपाल जी को दर्पण सेवा रोज़ दी जाती है। बिहारी जी के मंदिर में बिहारी जी को स्नान कराने के बाद, वस्त्र पहनाने के बाद, श्रृंगार करने के बाद में दर्पण जरूर दिखाया जाता है। दर्पण सेवा से
प्रभु शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। स्नान कराने के बाद, वस्त्र पहनाने के बाद लड्डू गोपाल जी को दर्पण सेवा जरूर देनी चाहिए। राधा रानी श्रृंगार करने के बाद में कान्हा जी उन्हें स्वयं दर्पण दिखाते हैं ताकि वह उनका श्रृंगार कैसा हुआ है। राधा और कृष्ण जी को दोनों को ही दर्पण सेवा जरूर देनी चाहिए। दर्पण सेवा के बिना उनका श्रृंगार अधूरा माना जाता है। तो लड्डू गोपाल जी को दर्पण दिखाना बिल्कुल भी ना भूले, उन्हें दर्पण सेवा जरूर दें। आप सभी को यह कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ऐसी ही वीडियो और देखनी है तो कमेंट कर सकते हैं। अगर आपका भी कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको यह दर्पण सेवा वाली वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहिए। केशव बाबू और राधा रानी का श्रृंगार हो गया है, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। राधे राधे।